नमस्कार बच्चों, टुडे we are going to discuss about worksheet number 32 of class 7th. Today's topic is properties of triangle. Here let us recall the firstly we draw a triangle, then we can able to describe about this. देखो बच्चों, कह रहा है जो कि लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अब देखिए ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है। एक बार निशान लगा करके दिखा देता हूं। ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है। अब कह रहा है लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट एंगल, इससे इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली साइड को क्या कहेंगे? इसको कहते हैं हम मीडियन। इसका नाम है मीडियन। अब परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ अपोजिट साइड्स इज कॉल्ड अल्टीट्यूड। यहां पे अल्टीट्यूड हम कह सकते हैं। तो यहां पे हम अल्टीट्यूड लिखेंगे तीसरा कह रहा है सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज sum of any two sides of a triangle is always greater than third side। यहां पे greater than difference of any two sides of a triangle is always less than third side। Pythagoras property holds only for जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी होता है वो होता है किसमें एप्लीकेबल होता है? वो एप्लीकेबल होता है आपको राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल। अब आपको कुछ एक्टिविटी दिया गया है। कट 21 पेपर स्ट्रिप एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन इन। 2 स्ट्रिप 6 सेंटीमीटर का 2 स्ट्रिप खींचिए, काटिए, और 4 स्ट्रिप 7 सेंटीमीटर का। देन 6 सेंटीमीटर का आप 8 सेंटीमीटर वाला 6 और 9 सेंटीमीटर वाला 2 स्ट्रिप खींचिए, बनाइए, और 10 सेंटीमीटर वाला 2 स्ट्रिप बनाइए, काटिए, और 11 सेंटीमीटर वाला एक। इसी तरह यानी जो जितने दिए हुए उस हिसाब से आप काट ले। यहाँ पे हम जब ट्रायंगल का फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए जो 2 नियम है, सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो उसके लिए दो जो स्मॉलर साइज है, 2 छोटी छोटी साइड्स वाले को सम करेंगे। जो तीसरी भुजा जब सम करना है तो 2 हम छोटी छोटी साइड को सम करेंगे और देखेंगे जो कि तीसरी भुजा से बड़ी हो रही है कि नहीं हो रही है। और जब डिफरेंस निकालना होगा तो डिफरेंस जो होगा ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। तो उस टाइम में बड़ी भुजाओं का डिफरेंस निकालेंगे जो तीसरी साइड से ग्रेटर हो रहा है कि नहीं, मतलब बड़ी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोनों नियम इसमें लागू हो रहा है, तो यहाँ पे ट्रायंगल होगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे कौन सा साइड है, तीनों साइड अलग अलग है, तो स्केलन लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जब हम करेंगे 2 का साइड तीसरे के बराबर, 2 बड़ी वाली भुजा लेंगे, दोनों का डिफरेंस देखेंगे, तीसरे से बड़ी हो रही है यानी इसका डिफरेंस 2 आया, इससे बड़ी है। और जब प्लस करना होगा तो 2 छोटी भुजाओं को प्लस करेंगे, 6 और 8 6 14 हो जाता, तो इस तो यानी ये भी होगा। और साइड के अकॉर्डिंग टू साइड ये होगा स्केलन। और ये राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा, स्पेशल केस है। यहाँ पे 2 साइड इक्वल है और ये भी संभव है, दोनों का जोड़ देखिए, 7 7 14 होता है, इससे बड़ी है, तो यहाँ भी संभव है। तो ये भी यस होगा। और यह 2 साइड इक्वल है, तो इसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल लिखेंगे हम। और यहाँ पे 8 15 और 17 है,
तो यहाँ भी जब हम करेंगे तो ये भी संभव है, दो का जोड़ तीसरे से बड़ी हो रहा है और इस दोनों का अंतर इससे बड़ी है, मतलब इससे कम है, तो यहाँ भी संभव है। और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। जब हम आगे देखेंगे, अगली भुजा है अगला है 9, 11 और 17। तो ये भी जब बड़ी भुजा, दो बड़ी भुजाओं का अंतर देखेंगे, 17 और में से 11 गया तो इससे बड़ी हो जाता है। और जब जोड़ते हैं तो छोटी भुजाओं का जोड़ देखेंगे, 11, 9, 20 इससे बड़ी हो रहा है, तो ये भी संभव है। और दो तीनों अलग अलग है तो स्केलन लिखेंगे यहाँ भी। अब यहाँ पे देखेंगे 7 और 6 13 हो जाता है, तो ये संभव नहीं है। ये यहाँ पे एक पहला ही नियम, जो दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजाओं से, मतलब सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन जो होना चाहिए था, वो वहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये संभव नहीं है। और 8, 8, 8 तीनों भुजा है, तो यहाँ भी वो दोनों फॉलो होगा, और तो यहाँ पे संभव है। और यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है ये। अब इसमें सवाल दिया हुआ है आपको, नाउ ड्रॉ मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ इन ऑल ट्रायंगल्स यू हैव फॉर्म। तो इस तरह से जो भी ट्रायंगल बने हैं आप उसको कॉपी पे बना लें, और उसका मीडियन, मीडियन क्या कहलाता है, इसके मिड, नीचे वाले के मिड पॉइंट को मिलाने वाली साइड को मीडियन कहते हैं। और जो एल्टीट्यूड कहलाता है, एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेंगे, मान लीजिए ये ड्रॉ कर लिया और ये ट्रायंगल बना, और यहाँ पे इसके यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो साइड होगा उसको कहते हैं एल्टीट्यूड। तो ये बनाना है थर्ड में। अब इसमें कह रहा हाउ मेनी राइट एंगल ट्रायंगल यू गोट। तो दो जगह आपने राइट एंगल ट्रायंगल यूज किया, बना है। ये 10, 8 और 10, 8 और 6 वाला था, यानी ये, और एक ये ट्रायंगल। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? पाइथागोरस प्रॉपर्टी कहता है जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी यहाँ पे कहता है, जो लार्जेस्ट साइड है, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर जो होगा सम ऑफ अदर साइड, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स, सॉरी स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। यानी आपके पास जैसे यहाँ पे लार्जेस्ट साइड दिया हुआ 10 का स्क्वायर बराबर में स्मॉलर साइड क्या है 6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। यदि इस नियम को फॉलो करता है ये कहलाता है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, धन्यवाद।